हेलो एवरीवन, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि योनजे सियोयून और ह्यूनसोंग पढ़ने जाते हैं। तो योनजे सियोयून से कहता है, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो सियोयून कहता है, मुझे घर जाना होगा। तो योनजे कहता है, मेरे घर पर रुकें। तो सियोयून कहता है, वेल, तुमसे यह पूछना अजीब लगता है कि मुझे अपनी प्लेस पर रुकने दें। तो योनजे कहता है, ऐसा क्यों है? मुझे तुम्हारा आना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। तुम्हें आज रात फिर से मेरे घर पर सोना चाहिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूनसेंग का घर दिखाया जाता है। यहाँ से सियोयून शावर लेकर बाहर निकलता है और वह योनजे की तरफ देखता है और फिर वह योनजे से कहता है, योनजे, तुम्हें वॉश कर लेना चाहिए, मैं बाकी साफ कर दूंगा। यह सुनकर योनजे सियोयून के पास आता है और कहता है, ह्यूनसेंग को ऐसा करने दो। सेंग उन दोनों की बातों को सुनता है और फिर कहता है, जो कोई भी सोचता है कि यह जगह गंदी है वह सफाई कर सकता है और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी गंदा है। सियोयून हंसने लगता है और योनजे गुस्से में उसकी तरफ देखता है। फिर योनजे वहां से चला जाता है और सियोयून हंसकर उसकी तरफ देखता है। सियोयून सोचता है कि उसने पहले ही हर जगह सफाई कर दी है, इसलिए अब और कुछ भी करने को नहीं है। वो सोचकर सियोयून ह्यूनसेंग के पास बैठ जाता है और कहता है, तो ह्यूनसेंग? यह सुनकर ह्यूनसेंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ। तो सियोयून कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि योनजे ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर दिया है? तो सेंग कहता है, वो ने मुझे बताया। तो यह सुनकर सियोयून सोचने लगता है, उसने उसे कब बताया? तो सेंग कहता है, लंच के दौरान उसने मुझे टेक्स्ट भेजा। तो फिर सियोयून उसे याद करता है और सोचता है, मुझे लगता है कि जब उसने लंच के दौरान अपने फोन को देखा तो वह यही कर रहा था। सेंग कहता है, मुझे और कैसे पता चल सकता है? फिर सियोयून सोचता है, मुझे चिंता की कि कोई अफवाह फैल सकती है, लेकिन मुझे खुशी है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मुझे संदेह है कि योनजे परवाह करेगा। फिर सेंग हंसने लगता है और खुश होते हुए कहता है, लेकिन उसके लिए थैंक यू। हमें तीनों एक साथ बाहर जाकर ड्रिंक करने में सक्षम हुए। जब से हमने ऐसा किया है काफी टाइम हो गया है। सियोयून कहता है, इसके बारे में इतना खुश मत हो, योनजे शायद तुम्हारी बातें सुन सकता है। सेंग कहता है, ओ, यह सही है मून, यह मेरे अपार्टमेंट में तुम्हारा पहली बार है, राइट? तुम्हें इनवाइट करने में इतना टाइम लग गया क्योंकि जगह ढूंढना वाकई मुश्किल था। ये कहता है, जब योनजे पहली बार आया तो उसने डिस्कस्टिंग और स्मॉल प्लेस के बारे में शिकायत की। तुम्हें उसके फेस पर एक्सप्रेशन देखना चाहिए था। सियोयून सरप्राइज होता है और कहता है, योनजे पहले भी आ चुका है? कहता है, वह कभी कभी ही आता है, रियली में वह बहुत टाइम पहले नहीं आया था। तो सियोयून कहता है, रियली में? कहता है, तुम सरप्राइज थे कि वो यहाँ घूमता है, राइट? मुझे लगता है कि तुम लोग भी थोड़ा नर्वस फील कर सकते हो कि शायद तुम्हें रियली में सबसे अच्छे फ्रेंड या कुछ और नहीं है। तो यह सुनकर सियोयून स्माइल करते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। सेंग कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? यह बिल्कुल वैसा ही है जब तुम्हारी पसंद या आदतें एक जैसी होती हैं। मुझे हमेशा आश्चर्य होता है। तो सियोयून कहता है, तुम्हारा मतलब है मैं और योनजे? सेंग कहता है, हाँ, उसने क्या कहा? तुम लोग बिल्कुल ऐसे ही हो। वो याद आ जाता है और वह हंसते हुए कहता है, ओह हाँ, उसने यही कहा। उसने कहा कि तुम सोलमेट हो। तभी योनजे वहां आता है और गेट खोलते हुए कहता है, नहीं, यह सिर्फ इतना है कि ह्यूनसेंग किम डर्टी है। योनजे को वहां देखकर ह्यूनसेंग कहता है, आहा, तुमने डरा दिया। जब तुम घूमे तो कुछ आवाज निकालें, क्या तुम ऐसा करोगे? और मैं डर्टी नहीं हूँ? यह सुनकर योनजे कहता है, बस जल्दी करो और शावर लें, तुम बदबू फैलाई। सोंग कहता है, डैम इट, अगर कोई और होता तो मैं सोने चला जाता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए शावर करने जा रहा हूँ। योनजे हंसता है और बेड की तरफ इशारे करते हुए कहता है, मास्टर योनजे, मून और मैं फर्श पर सो जाएंगे, इसलिए प्लीज बेड ले लें। सुनकर योनजे स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन मैं ह्यूनसेंग किम के बेड पर नहीं सोना चाहता, वह शावर भी नहीं करता। यह सुनकर सेंग गुस्से में योनजे की तरफ देखता है और फिर वह सियोयून से कहता है, हे, तो क्या तुम बेड लेना चाहते हो मून? सियोयून स्माइल करते हुए कहता है, क्या मुझे करना चाहिए? तो क्या हमें वहाँ एक साथ सोना चाहिए? योनजे नीचे बैठकर अपने बेड पर पैट करते हुए कहता है, सियोयून, मून मेरे साथ सोने जा रहा है। आखिरकार हमने मुझे खुश करने के लिए इस रात का प्लान बनाया, तुम मुझे अकेले नहीं सोने दोगे, राइट? फिर वह आगे कहता है, तुम मुझे फर्श पर अकेले सुनाने वाले हो, जबकि तुम दोनों को एक साथ बेड पर सोने का बहुत पुराना
टाइम है। बातों को सुनकर सियोयून अपनी आंखें बंद कर लेता है और सेंग कहता है, हाँ वह जर्क फेस फिर से जर्क बन रहा है। सियोयून सोचता है योनजे की पर्सनैलिटी को जानने के बाद वह तब तक जिद्दी रहेगा जब तक उसे वह नहीं मिल जाता जो वह चाहता है। सियोयून योनजे के पास सो जाता है और सोचता है लेकिन यहाँ बहुत तंग है। फिर वह उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और फिर वह सेंग की तरफ देखते हुए कहता है, ह्यून सेंग भी यहीं है, तो मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ। सियोयून यह सोच ही रहा होता है कि तभी योनजे करवट लेकर सियोयून के शोल्डर पर अपना सर रख लेता है। तो सियोयून फ्लिंच हो जाता है और कहता है, योनजे क्या तुम सो रहे हो? लेकिन योनजे कोई आंसर नहीं देता। सियोयून उसकी तरफ देखता है और सोचता है उसके बैग्स बिल्कुल गंदे हैं। फिर सियोयून योनजे के सर को हटाने की कोशिश करता है लेकिन योनजे के सर को नहीं हटा पाता। तो फिर वह गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, होने दें। और फिर अपने मन में सोचता है, लगता है मैं आज रात सोने नहीं पाऊंगा। मैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सियोयून अपने रूम में जाता है और कहता है, ह्यूंग मैं घर पर हूँ बोलकर सियोयून अपने बेड पर लेट जाता है और आंखें बंद कर लेता है और सोचता है मैं बिल्कुल भी सो नहीं पा रहा। फिर वह उठता है और वॉशरूम की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वह शावर ले रहे हैं? फिर वह वापस लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोचता है योनजे की सांसों ने मुझे सुबह के शुरुआती घंटों तक जगाए रखा, इसलिए मैं सो नहीं सका। पूरे दिन क्लास में ध्यान लगाना कठिन था। तभी वहाँ पर तेउन आता है और कहता है, देखो वहाँ कौन है, यदि यह मेरा रूममेट नहीं है जो पूरे 3 दिनों के लिए बाहर था। सुनकर सियोयून अपनी आंखें खोलकर तेउन की तरफ देखता है। फिर कहता है, कुछ टाइम हो गया ह्यूंग। तो तेउन हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारा फ्रेंड अब ठीक है? ह्यूंग बैठता है और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैंने उसके लिए वही राइस प्रोरेज और मेडिसिन खरीदी जो तुमने मेरे लिए तब खरीदी थी जब मैं बीमार था और उसने हेल्प मिली। सोचता है मैंने तेउन को कभी नहीं बताया कि मैं योनजे की देखभाल कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें इसका पता नहीं चला। तेउन बैठते हुए कहता है, ठीक है वेल मुझे खुशी हुई कि इससे हेल्प मिली, फिर पूछताछ शुरू होनी चाहिए बोलकर तेउन बैठकर सियोयून की तरफ घूरकर देखने लगता है। तो सियोयून झिझकते हुए कहता है, क्या पूछताछ हूँ? तो फिर तेउन कहता है, तुमने मेरे किसी भी मैसेज का आंसर नहीं दिया, यह सस्पिशियस है। पर सियोयून सरप्राइज्ड होकर कहता है, तुमने मुझे टेक्स्ट किया कब? तेउन कहता है, संडे इवनिंग। मैंने पूछा कि तुम घर कब आओगे लेकिन तुमने कोई आंसर नहीं दिया। सुनकर सियोयून कहता है, हूँ। और फिर वह चारों तरफ अपने फोन को ढूंढने लगता है। कहता है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर वह अपने फोन की तरफ देखते हुए कहता है, कुछ भी नहीं आया? अपने फोन को दिखाते हुए कहता है, लेकिन मैंने इसे भेजा देखो। तो सियोयून तेउन के फोन में मैसेज को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है, ओह तुमने किया। फिर वह अपनी नेक पर स्केच करते हुए कहता है, लेकिन मुझे सचमुच कुछ नहीं मिला। हूँ, क्या चल रहा है? सुनकर तेउन हल्की सी स्माइल करता है और गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, बेल मुझे लगता है कि वहाँ कोई गड़बड़ थी। तेउन स्माइल करते हुए कहता है, मैं रियली में माफी चाहता हूँ इसे तुम्हारे अनुकूल बनाने के लिए। जब तुम फ्री होगे तो मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाऊंगा। हूँ। तो तेउन हंसने लगता है और कहता है, ओह तुम जानते हो कि मैं ऐसी चीजों को मना नहीं कर सकता, तो फिर फ्राइडे के बारे में क्या ख्याल है? तेउन कहता है, ओह मैं फ्राइडे को ऐसा नहीं कर सकता। तेउन गुस्सा होते हुए कहता है, क्यों, क्या तुम दोबारा अपने फ्रेंड के घर जाने वाले हो? तेउन कहता है, नहीं वह दिन। फिर हमें फ्राइडे का कॉलेज का दिन दिखाया जाता है। योनजे सियोयून से कहता है, तुम अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लोगों के साथ मील करने का डिसीजन लिया है। स्माइल कर योनजे की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ हमारे प्रोजेक्ट के एंड होने का सेलिब्रेशन मनाने के लिए मैं भी उन्हें अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए थैंक यू बोलना चाहता था। क्या तुम जानते हो? ये स्माइल करते हुए कहता है, तुम कहाँ खाने का प्लान बना रहे हो? तो सियोयून कहता है, हमने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, हमें स्कूल के क्लोज कहीं बारबेक्यू मिलेगा। तो योनजे कहता है, ठीक है अगर कुछ होता है तो मुझे बताना। यह सुनकर सियोयून उसकी तरफ स्माइल करते हुए कहता है, तुम फिर से ड्रंक हो सकते हो और तुम सियोयून उसके साथ बाहर जा रहे हो, राइट? जब वह ड्रंक होता है तो बहुत बातें करता है, ये यून पार्क भी करता है। सुनकर सियोयून स्माइल करने हंसने लगता है और कहता है, क्या अगर मैं ड्रंक हो जाऊं तो तुम क्या करोगे? यह सुनकर योनजे कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है? फिर वह स्माइल करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी होगी सियोयून मून, बस मुझे कॉल करें। यह सुनकर सियोयून ब्लश करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। गाइज हमारा चैप्टर यहीं लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट